हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है डॉक्टर आरपीएम डिग्री कॉलेज के बीकॉम डिपार्टमेंट में, जिसमें कि आज हम बात करने जा रहे हैं आपका प्रो राटा बेसिस। पहले की क्लासेस में हमने देखा था कि अंडर सब्सक्रिप्शन का केस कैसे होता है, जिसमें हम ये चीज देख चुके थे कि अगर आपने 50,000 शेयर्स अप्लाई किए हैं और उससे कम की अगर रिसीविंग की जाती है तो इसमें ये माना जाता है कि आपका जो भी ट्रीटमेंट हुआ है वो आपका अंडर के केसेस में हुआ है। मतलब कि अगर मैंने 50,000 शेयर्स इशू किए हैं तो इस 50,000 शेयर में से सिर्फ और सिर्फ 30,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई। ये आपका केस था अंडर सब्सक्रिप्शन का। इसी के अगर अब हम अपोजिट की बात करें तो हमने ये भी देखा होगा कि ओवर सब्सक्रिप्शन भी होता है। मान लीजिए मैंने 50,000 शेयर्स अप्लाई किए और एप्लीकेशन मेरे पास 80 to 90,000 रिसीव हो जाती है अगर, तो वो मेरा ओवर सब्सक्रिप्शन का केस देखा जाता है। इसी में कंटिन्यू करेंगे आज हम लोग कि प्रो राटा बेसिस या प्रो राटा अलॉटमेंट किसे कहते हैं, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके शेयर्स का। इस टॉपिक को समझने से पहले एक स्टोरी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं, एक एग्जांपल के बेसिस में समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कहने की कोशिश की जा रही है। मान लीजिए कि आपकी एक शॉप है जो कि ज्वेलरी शॉप है स्पेशली, और आप लोगों को 10 वर्कर्स की जरूरत है। मतलब कि आपको 10 लोग ऐसे चाहिए जो कि हेल्पिंग डिपार्टमेंट में काम करते हो, आपके साथ हेल्प करने का काम वो लोग सेल्स पर्सन हो। आपने क्या किया, उसका एडवर्टाइजमेंट एक न्यूज़पेपर में पब्लिश किया, जिसका रिजल्ट ये आया कि न्यूज़पेपर देखने के बाद जो भी इंटरेस्टेड लोग थे, मान लीजिए इंटरेस्टेड 100 लोग थे, तो उन्होंने क्या किया, अपनी एप्लीकेशंस आपको फॉरवर्ड कर दी। चाहिए कितने थे हमें, 10 लोग चाहिए थे, लेकिन एप्लीकेशन कितने की रिसीव हुई, 100 की एप्लीकेशन हमको यहाँ पे रिसीव हो जाती है। पर क्या सिर्फ हम 100 को तुरंत का तुरंत जॉब पे तो रखेंगे नहीं। मतलब कि जब 10 लोगों की जरूरत है तो हम कितने लोगों को अपॉइंट करेंगे, हम उसमें से सिर्फ 10 लोगों को ही अपॉइंट करेंगे। ना तो 100 लोग अपॉइंट होंगे, ना तो 20, 30, 40 कोई भी एक्स्ट्रा लोगों को अप्लाई नहीं किया जाएगा। तो अब कंडीशन बनती है कि हम किस बेसिस पे उनका सिलेक्शन करेंगे। तो मैनेजमेंट के टॉपिक में आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक स्टेप आता है मैनेजमेंट में, सिलेक्शन प्रोसेस, जिसमें हम देखते हैं कैटेगरी के बेसिस में उनका सिलेक्शन का काम किया जाता है। प्रो राटा बेसिस भी उसी का एक टाइप की तरह देखा जाता है। मान लीजिए आपके पास जो 100 लोग आए थे, तो क्या हम सिलेक्शन इस बेसिस पे कर लेंगे कि स्टार्टिंग के 10 लोग हैं हम उन्हीं को रखेंगे, बाकी के जो 90 लोग आए उनको बाहर से ही विदा कर देंगे कि हमें जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, उनका इंटरव्यू लेंगे। इंटरव्यू लेने के बाद उनका पूरा जजमेंट करेंगे कि क्या वो हमारी कंपनी के लिए सही है या कंपनी के लिए सही नहीं है। ये सारी चीजें आपके प्रो राटा बेसिस में आती हैं। साथ ही साथ किस पोर्शन में, अब हम उनको उदास तो करेंगे नहीं कि हमने ऐसे सिलेक्शन करा कि पहले के पहले लोग ले लिए और बाकी लोग कैंसिल कर दिए। हम कैसे सिलेक्शन करेंगे, उनकी क्वालिटीज के अकॉर्डिंग, कि क्या वो हमारी आगे की पेमेंट करने के लिए कैपेबल है कि नहीं, क्या हमारे गोल अचीव कराने में कैपेबल है कि नहीं। हम उन्हीं लोगों को शेयर होल्डर्स यहाँ पे अपॉइंट करते हैं। तो जो प्रो राटा बेसिस होता है उसमें कहते हैं कि जब आपके शेयर्स अप्लाई करवाए जाते हैं, मतलब कि पब्लिक के द्वारा आपकी कंपनी में शेयर्स अप्लाई होते हैं, उस टाइम पे ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में आप किस बेसिस पे उन्हें अपॉइंट करते हैं, उन्हें अपनी कंपनी का शेयर होल्डर के पोस्ट पे अप्लाई करते हैं। इसी को हम प्रो राटा बेसिस में देखते हैं, जिसमें कि हम उनको प्रॉफिटेबिलिटी के अकॉर्डिंग पोर्शन में डिवीजन करते हैं। मतलब कि एक रेशियो यहाँ पे डिफाइन किया जाता है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके का आता है और कैसे उसके ट्रीटमेंट को किया जाना चाहिए। क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है वो है आपका फॉर्च्यून लिमिटेड एक कंपनी है जिसकी रजिस्टर्ड कैपिटल 8 लाख रुपीज है, जिसको डिवाइड किया गया है 40,000 शेयर्स में, जो कि 20 रुपए के हिसाब से है। तो हम यहाँ पे ये एज्यूम करके चलेंगे कि ये जो 40,000 शेयर्स हैं ये आपकी इशूइंग कैपिटल है, मतलब कि ये वो इशूड शेयर्स हैं जो कि हमने पब्लिक को ऑफर किए हैं। कितने रुपए के हिसाब से ऑफर किए हमने, 20 रुपए के हिसाब से ऑफर किए, जो कि एप्लीकेशन के टाइम पे 5 रुपए रिसीव करते हैं, अलॉटमेंट के टाइम पे 4 रुपए रिसीव करते हैं, फर्स्ट कॉल के टाइम पे आप 6 रुपए रिसीव करते हैं, और साथ ही साथ फाइनल कॉल के टाइम पे हम 5 रुपए रिसीव करते हैं। इतना तो हमें क्लियर हो गया, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं, और ऐसा क्वेश्चन हम कई बार देख भी चुके हैं। अब जो नेक्स्ट एडजस्टमेंट आपको नीचे दी गई है ये सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट है, जिसके बेसिस में सारी जर्नल एंट्री इसकी की जाती है। आगे की एडजस्टमेंट आपसे कहती है कि कंपनी रिसीव करती है एप्लीकेशन 60,000 शेयर्स की। अप्लाई की हमने इशू कितने किए, 40,000 शेयर्स इशू किए। कंपनी ने अप्लाई कितने किए,
60,000 शेयर्स कंपनी में अप्लाई किए गए। एक्स्ट्रा कितने हो गए? 20,000 शेयर एक्स्ट्रा हैं। 40 की जरूरत थी, आए कितने? 60, तो एक्स्ट्रा कितने हो गए? 20,000 एक्स्ट्रा हो गए। अब हम उन 20,000 शेयर होल्डर जिन्होंने हमारे लिए अप्लाई किया है, उनको हम किस बेसिस पे अलॉटमेंट करेंगे, इसकी कुछ कंडीशंस नीचे दी गई है। कंडीशन के ऊपर ध्यान देते हैं तो नंबर 1 कंडीशन आपसे कहती है कि स्टार्टिंग के जो 10,000 एप्लीकेंट्स थे, उन्हें हमने पूरे की पूरी पेमेंट कर दी, मतलब कि फुल पेमेंट उनको हमने यहाँ पे कर दी। उसके बाद के जो 40,000 एप्लीकेंट्स आते हैं, तो जितने भी बचे हुए शेयर्स हैं, हमने क्या किया, यहाँ पे उनकी पेमेंट कर दी। और लास्ट के जो 10,000 एप्लीकेंट्स हैं, उनको हमने जीरो पेमेंट की, मतलब कि उन्हें कोई भी शेयर अलॉट नहीं किया। ऐसा क्यों हुआ? अगर हम यहाँ पे एप्लीकेंट्स का टोटल करें तो टोटल आता है आपका 60, मतलब कि ये वो शेयर्स हैं जो हमारे पास अप्लाई हुए हैं। जब 10,000 को हमने पूरे के पूरे 10,000 दे दिए, मतलब कि अथॉरिटी हमें कितनी इशू करने की है? सिर्फ 40,000 इशू करने की अथॉरिटी मिली हुई है। तो स्टार्टिंग में 10,000 हमने पेमेंट कर दी, अब बचा कितना? 30,000 बचा, जिसे कि हमने सेकंड कंडीशन में पूरी तरीके से पेमेंट कर दी। जब नेक्स्ट कंडीशन के लिए हमारे पास शेयर्स है ही नहीं, तो हम यहाँ पे इशू भी नहीं करेंगे, तो नेक्स्ट कंडीशन हो गई आपकी 10,000 एप्लीकेंट्स पे निल। इसके बाद कहता है कि मनी ओवरपेड ऑन एप्लीकेशन हैज बीन यूटिलाइज्ड टुवर्ड अलॉटमेंट एंड मनी रिटर्न्ड ऑन रिजेक्टेड शेयर्स। उसके बाद कहता है कि कोई भी अगर हमें एक्स्ट्रा रिसीव हुआ है एप्लीकेशन और उससे कोई एक्स्ट्रा पैसा रिसीव हुआ है, वो हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट के केस में जाके उसको यूटिलाइज करेंगे। जितना एक्स्ट्रा पैसा उसको रिटर्न नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, हम उसे अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे, और बाकी का जो भी पैसा बचता है वो हम उसे रिजेक्टेड शेयर्स की तरह ट्रीट करेंगे। रिजेक्टेड शेयर की तरह ट्रीट करने का मतलब हो जाता है आपका कि वो पूरा का पूरा पैसा उठा के शेयर होल्डर्स को रिटर्न कर दिया जाए। अब इस कॉन्सेप्ट को समझते हुए जनरल एंट्री की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन जनरल एंट्री करने से पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है आपका एक एडजस्टमेंट टेबल को क्रिएट करना। सबसे पहले बात की जाएगी कि एडजस्टमेंट टेबल्स में कितने कॉलम बनाए जाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पे 3 पार्ट में बांटा गया है। सबसे पहला आता है आपका अप्लाइड शेयर्स, अलॉटेड शेयर्स एंड वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में हम ये देखेंगे कि कितना पैसा हम वापस शेयर होल्डर्स को करने वाले हैं, मतलब कि कितना पैसा यहाँ पे रिटर्न होने वाला है। बात करते हैं कंडीशन नंबर 1 की। तो कंडीशन नंबर 1 में बोला गया था कि हमारे पास कितने एप्लीकेशंस आ रही हैं, 10,000 एप्लीकेशन आ रही हैं, ठीक है। ये बात की गई थी आपके अप्लाइड में। हमने इन्हें अलॉट कितना किया, हमने इन्हें पूरा का पूरा अलॉट कर दिया, मतलब कि जिन्होंने 10,000 के लिए अप्लाई किया था, हमने क्या किया, पूरे के पूरे 10,000 उनको दे दिए। अब जब हमने जितने शेयर्स आए थे उतने का पैसा दे दिया, तो क्या हमें यहाँ पे रिटर्न करना पड़ेगा? नहीं, यहाँ तो हमें कोई रिटर्न नहीं करना पड़ेगा। तो ये हो जाता है आपका निल, मतलब कि अब यहाँ पे कोई भी पैसा शेयर होल्डर को रिटर्न नहीं किया जाएगा। फर्स्ट कंडीशन सबसे आसान थी, ठीक है। इसके बाद कंडीशन नंबर 2 आपसे कहती है कि हमारे पास अब जो शेयर की ट्रीटमेंट होगी वो हो गए आपके 40,000 शेयर्स, जिनकी बेसिकली हमें ट्रीटमेंट करनी होगी। अब जो शेयर्स अप्लाइड हुए हैं वो कितने हुए हैं? 40,000 अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर 2। 40,000 के केस में क्वेश्चन कह रहा था कि हम क्या करेंगे, रिमेनिंग शेयर जितने भी हैं वो पूरे के पूरे उठा के किसको दे देंगे? सेकंड कंडीशन में दे देंगे। अब अगर हम यहाँ देखें तो टोटल एप्लीकेशन हमें कितनी हुई है, टोटल एप्लीकेशन की बात करें तो हमें मिले हैं 60,000, राइट। और उसके बाद अगर हम बात करें कि हमारे पास अथॉरिटी कितने की है या आपके इशूड कितने थे, तो इशूड थे आपके पास 40,000। उसके बाद जब 40,000 इशूड है तो एक्स्ट्रा पैसा कितना आ रहा है हमारे पास? एक्स्ट्रा मैम आ गया हमारे पास 20,000 का, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो 20,000 रुपए है ये रिटर्न करने पड़ेंगे शेयर होल्डर्स को। जब अथॉरिटी हमारे पास 40,000 शेयर्स की है, दैट मीन्स 10,000 हम इशू कर चुके। अब नेक्स्ट यहाँ पे कितने इशू किए जाएंगे आपके? नेक्स्ट इशूइंग हो गई आपकी 30,000 की। इसके बाद अगर हम बात करें इन दोनों के बीच में रेशियो क्या बन रही है, तो इन दोनों के बीच की जो रेशियो है वो है आपकी 4:3 की रेशियो यहाँ पे बनी है। अब इस रेशियो का क्या मतलब है? यही रेशियो आपकी प्रो राटा बेसिस कहलाती है। मतलब कि जिन लोगों ने 4 शेयर के लिए अप्लाई किया होगा हमारी कंपनी ने, हमने क्या किया, 3 शेयर उन्हें अलॉट किए। जिन्होंने 40 शेयर के लिए किया होगा, हमने उसे 30 शेयर अप्लाई कर दिए। और वैसे ही जिन्होंने 400 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा, हमने उन्हें 300 अलॉट कर दिया। मतलब कि पूरा का पूरा रिटर्न नहीं किया, पूरा का पूरा पैसा रिटर्न नहीं किया जो 10,000 में हमें करना चाहिए था। हमने क्या किया, सभी एप्लीकेंट्स को सिलेक्ट किया
उसमें से कुछ कुछ पोर्शन उनको प्रोवाइड कर दिया, ताकि उनको ये भी ना लगे कि हमें पूरी तरीके से रिजेक्शन मिल चुकी है। अब देखो, अप्लाइड थे 40,000 शेयर्स, अलॉट हो गए 30,000, एक्स्ट्रा कितने हमारे पास अभी भी पड़े हुए हैं? 10,000 एक्स्ट्रा है हमारे पास यहाँ पे भी। मतलब कि कंपनी को क्या करना चाहिए, ये 10,000 शेयर्स, स्पेशली यहाँ पे शेयर्स की बात हो रही है, रिटर्न कर देना चाहिए आपको पब्लिक के पास। तो पब्लिक को किस बेसिस पे करेगा? एप्लीकेशन की मनी थी आपकी 5 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन मनी थी, तो यहाँ पे हमें ट्रांसफर करने चाहिए थे आपको 50,000। ठीक है, ये वो पैसा है जो कि आपको क्या करना चाहिए, कंडीशन नंबर 2 के अकॉर्डिंग शेयर होल्डर्स को रिटर्न करना चाहिए। बट क्वेश्चन में एक एडजस्टमेंट दी हुई थी, जिसके अकॉर्डिंग कहा था कि जो भी एक्स्ट्रा पैसा रिसीव हो रहा है हम उन्हें अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे, बजाय कि उनको रिटर्न करने के। और जितना पैसा एक्स्ट्रा होगा, जो बाकी पैसा होगा, वो उठा के सीधे सीधे हम रिजेक्टेड शेयर की तरह ट्रीट करते हैं। कंडीशन नंबर 2 पे वापस आएंगे, इससे पहले बात कर लेते हैं कंडीशन नंबर 3 की। कंडीशन नंबर 3 कहता है कि अब हमारे पास 10,000 शेयर्स और हैं एक्स्ट्रा, 40,000 ये हुए, 10 50,000 शेयर्स अप्लाइड हो गए, अभी भी 10,000 रिमेनिंग है क्योंकि 60,000 टोटल थे। अब हम क्या करेंगे, इनको निल कर देंगे, मतलब कि अब हमारे पास कोई भी पैसा यहाँ पे मौजूद नहीं है, कोई भी शेयर यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल नहीं है जो हम कंडीशन नंबर 3 के लिए लोगों को प्रोवाइड कर सके। तो क्या होगा, जब इन्होंने हमारे शेयर्स खरीदे ही नहीं, तो इनका पैसा तो हम अलॉटमेंट की तरफ ले ही नहीं जाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा, इनका पूरा का पूरा पैसा हमें क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा, इन्हें वापस करना पड़ेगा, जो कि हो जाता है आपका 50,000। 5 रुपए के हिसाब से अगर 10,000 देखे जाएं तो हो गए हमारे 50,000, जो कि डायरेक्टली कहाँ चले जाएंगे, आपके शेयर होल्डर्स के पास चले जाएंगे। अब बात करते हैं वापस से कंडीशन नंबर 2 की। अब क्या हो रहा है, जितने भी एक्स्ट्रा शेयर है, फॉर एग्जाम्पल आप किसी दुकान पे जाते हैं और उसे 40 रुपए देते हैं कि आप 40 रुपए का सामान दीजिए, यही एज्यूम करके उसको 40 रुपए दोगे। दुकान वाले ने क्या किया, 40 रुपए आपसे ले लिए और सामान सिर्फ 30 रुपए का दिया, तो क्या करोगे, उससे बोलोगे ना कि भाई साहब हमारे पैसे वापस करिए, यही कंडीशन होगी। बट अब कंपनी यहाँ पे क्या करेगी, अपना दिमाग यूज करते हुए जितना भी एक्स्ट्रा पैसा है वो क्या करेगी, एडजस्ट करेगी, कहाँ, अलॉटमेंट पे। और कैसे उसको कन्विंस करेगी, वो कहेगी कि आपको कुछ तो शेयर्स मिले हैं, मतलब आप कुछ तो शेयर्स के मालिक हैं। कितने शेयर के मालिक हैं आप, 30,000 शेयर्स के मालिक बन चुके हैं। इसका मतलब है कि 30,000 पे जो अभी आपने मुझे पैसा दिया, वो कौन सा पैसा दिया, एप्लीकेशन का पैसा दिया। अभी आपने पूरा पैसा तो दे नहीं दिया, मतलब कि ना तो आपने अलॉटमेंट दिया, ना द फर्स्ट कॉल, और ना ही फाइनल कॉल की अभी तक कोई पेमेंट की गई है। जब ऐसी कंडीशन है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब रिसीव होगी नेक्स्ट अलॉटमेंट मनी, फिर फर्स्ट कॉल और फिर फाइनल कॉल। और क्या भरोसा है कि ये 30,000 वाले सारे के सारे अलॉटमेंट मनी दे दे। तो हम एक कंडीशन रखेंगे कि जैसे कि आपके पास जो शेयर्स हैं वो 30,000 हैं, और आपकी जो एप्लीकेशन की अमाउंट है वो एप्लीकेशन अमाउंट आपकी 4 रुपए के हिसाब से थी, ठीक है, तो आपको देना कितना चाहिए मुझे, 1,20,000 रुपए मुझे क्या करने होंगे, आपको अलॉटमेंट के टाइम पे देने होंगे, ठीक है। लेकिन अभी तो आपके पास सिर्फ 50,000 ही एक्स्ट्रा है, तो हम क्या करेंगे, कंपनी उनको ये सजेशन देगी कि वापस करने से बेटर है कि हम ये 50,000 जो एक्स्ट्रा है ये पैसा डिडक्ट कर देंगे, मतलब कि यहाँ से माइनस कर देंगे आपके जितने भी अलॉटमेंट के पैसे बन रहे हैं, और उसके बाद रिमेनिंग बैलेंस आप सिर्फ अलॉटमेंट के टाइम पे हमें रिसीव कीजिएगा, मतलब हमें प्रोवाइड करिएगा। यही आपका प्रो टाटा बेसिस कहलाता है, और यही रेशियो आपका प्रो टाटा अलॉटमेंट के लिए यूज की जाती है। इसमें अगर कोई डाउट नहीं है तो अब हम नेक्स्ट चलेंगे आपके जनरल एंट्रीज की तरफ, जिसको कि बेसिकली हमें इस तरह से देखना होगा कि कैसे आपकी ट्रीटमेंट की जा रही है और कैसे उसके एडजस्टमेंट आगे प्रोवाइड किए जाएंगे। जनरल एंट्रीज की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले अगर मुझे जनरल एंट्री करनी होगी तो जनरल एंट्री किसकी की जाएगी, आपकी सबसे पहले जनरल एंट्री होगी आपकी एप्लीकेशन की, ठीक है। एप्लीकेशन की भी कौन सी एंट्री पास की जाएगी, रिसीविंग की। तो रिसीविंग की एंट्री होती क्या है आपकी, बैंक अकाउंट डेबिट होता है। किसके बेसिस पे डेबिट किया जाता है आपका बैंक अकाउंट, वो होता है आपका टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। ऐसे ही करते हैं। अब बैंक अकाउंट में कितना पैसा जाएगा आपके, हमें पता है कि रिसीव कितना हुआ, आपको 60,000 रिसीव हुए हैं,
कितने रुपए के हिसाब से, 5 रुपए के हिसाब से। तो अमाउंट यहाँ पे आ जाना चाहिए आप लोगों का डेबिट के टाइम पे 3 लाख। ठीक है, कैसे आए ये 3 लाख? ये 3 लाख रुपए आए हैं हमारे बैंक के, क्योंकि हमने क्या किया है, सबसे पहले जो मनी रिसीव किए हैं वो 60,000 शेयर्स पे रिसीव हुए हैं 5 रुपए के हिसाब से। तो शेयर अलॉटमेंट में भी कितने से क्रेडिट किया जाएगा? ऑफ कोर्स आपका 3 लाख से क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्रेडिट कर दिया जाएगा। और ये एंट्री हो जाती है आपकी सबसे पहले शेयर एप्लीकेशन की रिसीविंग की। इसके बाद अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसी शेयर एप्लीकेशन अमाउंट को ट्रांसफर करना पड़ेगा कहाँ पे, शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो एंट्री क्या होती है आपकी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट करेंगे। और कितने से डेबिट होगा आपका, ये अमाउंट डेबिट हो जाएगा 3 लाख से। इसके बाद जब 3 लाख से ये डेबिट हो गया तो अमाउंट हमारा ट्रांसफर कहाँ पे हो जाएगा, टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में अमाउंट जाएगा वो हमारा, कितना अमाउंट आपका जाना चाहिए शेयर कैपिटल में। अलॉटमेंट करने की अथॉरिटी हमें से 40,000 शेयर्स पे प्रोवाइड की गई है। और जब 40,000 शेयर्स पे आपको प्रोवाइड की गई है तो हम क्या करेंगे, 40,000 से ट्रांजेक्शन पास करेंगे। तो ये हो जाती है आपकी 2 लाख। मतलब कि 3 लाख में से जितना भी पैसा हमने रिसीव किया उसमें से 2 लाख कहाँ चला जाएगा, आपका शेयर कैपिटल में चला जाएगा। उसके बाद अभी देखो 1 लाख का डिफरेंस आ रहा है, और 1 लाख का जो डिफरेंस आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, कुछ शेयर्स वो हैं जिन्हें हमने प्रो राटा के बेसिस में यूज किया है, तो कुछ शेयर्स ऐसे भी हैं जिनको हमने डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया है। तो बात करते हैं सबसे पहले उन शेयर्स की जिनको हमने क्या किया है, डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया है। कितने शेयर डायरेक्टली रिजेक्ट हुए हैं आपके कंडीशन नंबर 3 के अकॉर्डिंग बात की जाए अगर तो कंडीशन नंबर 3 के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो 50,000 शेयर्स हमने क्या किए, डायरेक्टली आपके जो शेयर होल्डर्स थे उन्हें ट्रांसफर कर दिए। अभी भी जो डिफरेंस है वो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 50,000 का डिफरेंस आ रहा है। और हमने क्या किया है, अपने जितने भी शेयर होल्डर्स थे उन्हें कन्विंस कर लिया है कि जो एक्स्ट्रा 50,000 रुपए आए हैं वो हम एडजस्ट कर देंगे आपके कहाँ पे, शेयर अलॉटमेंट पे। तो अब जो एक्स्ट्रा पैसा है वो कहाँ चला जाएगा, आपका शेयर अलॉटमेंट के टाइम पे ये पैसा आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। कितना पैसा ट्रांसफर हो जाएगा आपका, 50,000 अमाउंट यहाँ पे ट्रांसफर कर दी जाएगी। और नीचे आपकी नरेशन प्रॉपर आ जाएगी कि पैसा सारा उठा के कहाँ ट्रांसफर हो गया, आपका शेयर कैपिटल में अमाउंट ट्रांसफर कर दी गई है। इसके बाद यहाँ तक तो मेन एंट्री थी, जो कि मेन एंट्री आपकी ये आई। अब हमने यहाँ पे तो शेयर अलॉटमेंट को यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। इसका जो ट्रीटमेंट अब आपका शेयर अलॉटमेंट में दिखेगा वो किस बेसिस पे दिखेगा, ये बात इसलिए की गई क्योंकि क्या किया गया, जो 10,000 रुपए हमने यहाँ पे रिसीव किए वो किस बेसिस के हिसाब से रिसीव किए, 5 रुपए के हिसाब से रिसीव किए। लेकिन हम ये जानते हैं कि अलॉटमेंट मनी तो 4 रुपए के हिसाब से। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी असली ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी शेयर अलॉटमेंट के टाइम पे, जो कि सबसे पहले ड्यू होगा। ड्यू करने के टाइम पे हम सभी शेयर्स को ड्यू करेंगे। तो ड्यू की एंट्री क्या होती है, सबसे पहले यहाँ आएगा आपका शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। और कितने से डेबिट किया जाएगा ये वाला अकाउंट, हमें पता है कि हमारे पास शेयर्स अब कितने अवेलेबल हैं, 40,000 शेयर्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ आ गया आपका 40,000 और अमाउंट कितनी है, 4 रुपए इसकी अमाउंट है। तो यहाँ पे अमाउंट ट्रांसफर होना चाहिए 1,60,000 का। ठीक है, ये शेयर अलॉटमेंट के अमाउंट ड्यू होनी चाहिए। तो जब ये ड्यू होगी तो आपके यहाँ पे कैपिटल में भी कितना ट्रांसफर होना चाहिए, टू शेयर कैपिटल की अगर बात की जाए तो यहाँ पे भी आपका कितना आ जाएगा, 1,60,000 की अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगी। अब जो ये 50,000 का ट्रीटमेंट करना है, ये 50,000 का ट्रीटमेंट कहाँ किया जाएगा आपका, ये ट्रीटमेंट रिसीविंग के टाइम पे होगा। क्योंकि ड्यू के टाइम पे तो हमें पता है कि हमें कितना पैसा मिलना चाहिए, हमें 1,60,000 रुपए मिलने चाहिए। अब चलते हैं रिसीविंग की तरफ। तो रिसीविंग की एंट्री क्या होगी आपकी, बैंक अकाउंट डेबिट होगा। और कितने से डेबिट होगा, होना चाहिए था आपका 1,60,000 से, लेकिन 50,000 रुपए तो हम एक्स्ट्रा पहले से रिसीव कर चुके हैं। और जब 50,000 रुपए यहाँ पे हम रिसीव कर चुके हैं तो इसकी तो हमें कोई जरूरत भी नहीं। तो अब क्या करेंगे, दोबारा तो रिसीव किया नहीं जाएगा, तो अब ये यहाँ से माइनस करेंगे और अमाउंट जब आपकी ट्रांसफर होगी वो होगी आपकी 1,10,000। ठीक है, तो ये अमाउंट होगी आपकी रिसीविंग की। और किसके बेसिस पे हमने रिसीव किया, ये अमाउंट जो हमने रिसीव किया है वो है आपका अलॉटमेंट के बेसिस पे। तो अमाउंट
ट्रांजेक्शन हो जाएगी टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और कितना पैसा यहाँ पे रिसीव होगा आपका 1,10,000। ठीक है, इसके बाद की जितनी भी एंट्रीज हैं, चाहे वो फर्स्ट कॉल की एंट्री हो, चाहे ये फाइनल कॉल की एंट्री हो, वो सारी एंट्रीज आपकी किस बेसिस पे ट्रांसफर की जाएंगी? वो सारी एंट्री आपके 40,000 पे ट्रांसफर की जाएंगी, क्योंकि अब हमें पता है कि आगे किसी भी तरीके की ना तो कोई एडजस्टमेंट प्रोवाइड हमें की गई है, ना तो कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन ही वहां पे दी गई है। क्वेश्चन में अगर ये कहा जाता कि अलॉटमेंट का मान लीजिए हमें रिसीव होना चाहिए 1,20,000 मिलना चाहिए था, मिला है हमें 1,50,000, तो अभी भी क्या हुआ? एक्स्ट्रा पैसा रिसीव हुआ। यहाँ पे देखो 50,000 यहाँ पे हमने जो ट्रीटमेंट की है वो इसलिए ट्रीटमेंट यहाँ पे लिखी क्योंकि अभी भी हमारे 1,20,000 से ये कम था। 1,20,000 कहाँ से आया आपका? हमने बोला कि ये 30,000 शेयर होल्डर्स थे जिन्हें एप्लीकेशन के टाइम पे 4 रुपए के, अलॉटमेंट के टाइम पे 4 रुपए के हिसाब से जो हमें पैसा देना चाहिए था वो था आपका 1,20,000। ठीक है, पर दे कितना रहे हैं? 50,000 दे रहे हैं। तो हमने क्या किया? सारा का सारा पैसा उठा के ट्रांसफर कर दिया आपके अलॉटमेंट के केस में। क्वेश्चन की अगर लैंग्वेज पे जाएं और 50,000 की जगह अगर हम रिसीव करते आपके 1,50,000 रुपीज, इन केस अगर ये अमाउंट हो रही होती तो क्वेश्चन में ये चीज साफ साफ लिखी गई थी कि जो भी पैसा हम रिसीव करेंगे वो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा और एक्स्ट्रा पैसा उठा के हम क्या कर देंगे? रिटर्न कर देंगे। तो इसका मतलब जो यहाँ पे अमाउंट आपकी रिसीविंग हो रही है ये पूरी 1,60,000 की ही रिसीविंग होती, पूरा का पूरा अमाउंट रिसीव होता, और जो एक्स्ट्रा पैसा यहाँ पे बच रहा था तो वो बैंक करके, टू बैंक करके इसको यहाँ पे एडजस्ट कर दिया जाता, इसे यहाँ पे कैंसिल आउट हम कर देते। ये वो ट्रांजैक्शन थी जब एक्सेस में करते, पर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे एक्सेस की कोई बात नहीं की गई है। तो जो भी पैसा हमने रिसीव किया वो सारा का सारा कहाँ एडजस्ट कर दिया? आपका अलॉटमेंट के केस में एडजस्ट कर दिया है। अगर किसी तरीके का यहाँ पे डाउट आ रहा है तो पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं चैट बॉक्स में।